लाइव जुड़ चुके हैं आप जेके सनराइज के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि गजनसू रूट की अगर बात करें, जो कि बख्शीनगर से गजनसू मड ब्लॉक की तरफ जो है तमाम जो गाड़ियां आती थी और लोगों की जो डिमांड थी ई बसेस की, उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। और एक अच्छी खबर है कि अब जो है गजनसू की जो बख्शीनगर तक जो गाड़ियां जाती हैं, यहां पर भी आपको जो है ई बसेस का जो है फायदा मिलेगा। यानी कि एक बड़ी खबर है इस मौके की। और मैं आपको बता दूं कि लोगों की यहाँ पर डिमांड थी कि ई बसेस जो है कब जो है गजनसू से बख्शीनगर के रूट की सड़कों पर जो है वो दौड़ेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर है, जो कि लगातार लोगों की डिमांड रहती थी कि ई बसेस जो है वो गजनसू की सड़कों पर जो है वो दौड़नी चाहिए। अब गजनसू से बख्शीनगर, और साथ में ही मैं इतनी बात नहीं कहूंगा कि गजनसू से बख्शीनगर, इसमें तमाम जो विलेजेस आते हैं, चाहे वो मड की बात की जाए, चाहे वो करलूब की बात की जाए, चाहे वो मलिके मेरे की बात की जाए, चाहे वो सगरामपुर की बात की जाए, तमाम इन रूट्स पर जो है अब ई बसेस मिलेंगी। और साथ में ही मैं बता दूं कि कोई एक आधी ई बस यहाँ पर नहीं लगी है। यहाँ पर इस तरह से रूट मैप तैयार हुआ है कि आपको हर आधे घंटे के बाद, यहाँ तक जो मेरे पास रूट मैप है, मैं आपको वो जो है वो रूट मैप भी जो है वो पूरा साझा करूंगा कि क्या रूट रहेगा, कैसे ये गाड़ियां चलेंगी। और एक हमने खबर चलाई थी जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमने वंदना कुमारी जी, जो कि भाजपा की मड ब्लॉक से जो है वो बड़ी प्रसिद्ध नेता हैं, उन्होंने जो है मुलाकात की थी एलजी महोदय के साथ। और उन्होंने कहा था कि एलजी साहब से एक डिमांड रखी थी कि ई बसेस जो हैं, अगर मड ब्लॉक में फलाई मडाल की बात करें या मकवाल की बात करें, तो वहां पर जो है ई बसेस सड़कों पर दौड़ती हैं। पर गजनसू की बात की जाए, गजनसू से जो रूट है बख्शीनगर का, वहां पर जो है वो ई बसेस जो है वो नहीं दौड़ती हैं। तो उन्होंने एक डिमांड रखी थी और आज वो डिमांड फुलफिल हो गई है। जल्द ही, यानी कि कल या कल के आने वाला परसों जो दिन है, अब आपको ई बसेस जो हैं उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और आप लोग जितने भी हमारे साथ तमाम इस समय जो लाइव जुड़े हैं, मैं उन सबसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपको कितना फायदा जो है वो ई बसेस का होगा। क्या ये सही है ई बसेस जो कि गजनसू से बख्शीनगर जो रूट है या गजनसू से जो भगवती नगर का जो रूट है, वहां पर जो है वो ई बसेस मिलेंगी, इसका कितना फायदा होगा ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इस समय हम वंदना कुमारी जी को फोन लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए वंदना जी की, तो हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था मैंने एलजी से मिलकर जो है एक डिमांड रखी है। कोशिश करेंगे वंदना जी लाइन पर। हेलो हेलो, हाँ वंदना जी बोल रहे हैं? जी जी, हाँ वंदना जी, नरेश चौधरी बोल रहा हूँ जेके सनराइज से। नमस्कार नरेश जी, जी नमस्कार मैम, ठीक है मैम, आप सुनाइए। ठीक है मैम। मैम इस समय सबसे पहले मैं आपको इतनी बात बता दूं कि इस समय आप लाइव हमारे साथ लाइन पर, ऑडियो लाइन पर जुड़े हैं। मैम सबसे पहले तो आपको मुबारक है, जिस तरह से आपने ई बसेस की जो है वो बात की थी, ई बसेस की आपने डिमांड जो है वो रखी थी गजनसू से जो बख्शीनगर रूट है। तो मैम कहीं ना कहीं जो हमारे पास फरमान पहुंचा है, जो ऑर्डर पहुंचा है, वो डिमांड जो है वो फुलफिल हो गई है। पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक है मैम। मुबारक आपको है और आपके माध्यम से मेरे मड की तमाम जनता को है। ये जो रूट मैप की हम बात कर रहे हैं, ये गजनसू तक का ये हमारा फर्स्ट फेज है। जो हमारा फाइनल हुआ है वो आगे चढ़गाली सुहागनी, ये आगे तक ये फाइनल हुआ है। मैम अगर बात की जाए तो लगभग कितनी बसेस जहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर सड़कों पर अब दौड़ेंगी ई बसेस? बसेस का भी हम काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना है कि इसका पूरा आपके साथ हम जो इसका रूट मैप है, जो इनका जो टाइम टेबल है, वो सारा शेयर। मैम टाइम टेबल मेरे पास पहुंच चुका है, मैं अपने तमाम दर्शकों को जो है वो जरूर साझा करूंगा। पर जिस तरह से टाइम टेबल है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि हर आधे घंटे के बाद आपके घर के बाहर आपको ई बस मिलेगी, जहां तक मुझे लग रहा है। मैम क्या क्या फायदा होगा इसका? मैम ये इसका बेनिफिट बताएं। जिस तरह से ये रूट है कि 1 घंटे तक जो है गाड़ी जो है वो गजनसू से सीधा बख्शीनगर जो है 55 या 60 मिनट में पहुंचेंगी, मैम क्या फायदा होगा इसका? मैं सबसे पहले तो फायदे में अगर हम बात करेंगे तो मैं एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करूंगी। जी मैम। देखिए, कहते हैं कुदरत का नियम भी है कि कुदरत हमेशा बदलाव लाता है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही बदलाव हर जगह आ रहा है, हमारे रहन सहन में, खान पीने में, बिल्कुल। अब हमारे यातायात के साधनों में भी आने लग पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हम चीज देख रहे हैं कि ये नरेश जी मेरे मड ब्लॉक में बड़े अफसोस से मैं कह रही हूँ कि लेट पहुंचा है। बिल्कुल मैम। आसपास के ब्लॉक में ये चीज चल रही थी। हाँ मैम, हमारे अगर मड ब्लॉक की बात करें तो फलाई मडाल मकवाल तो पहले से गाड़ियां चल रही थी। पहले से चल रही है।
और ये सेंटर से एक हमें बहुत ही अच्छी एक स्कीम के माध्यम से ये गाड़ियां मिल रही है। बिल्कुल मैम। और दूसरा हम बात करें कि मेरे जैसे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, नौकरियों पे जा रहे हैं, मेरी बहनें जो जॉब पे जाती हैं, भाई है जो बेचारे दिहाड़ियों पे भी जाते हैं। बिल्कुल मैम। तो उनको बड़ा एक बड़ी उनके लिए एक समस्या थी गाड़ियों को लेकर। मैम टाइम टेबल रहता है ना, एक टाइम टेबल आपको सेट हो जाएगा कि आप इतनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, उसका बड़ा बेनिफिट होता है मैम। बिल्कुल। और दूसरा कहीं ना कहीं नरेश जी, मेरे नौजवान युवा को भी इस चीज का बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल मैम। बेनिफिट क्या है कि जैसे अब कोई भी मेरा जो भाई गाड़ी चलाता, अपनी प्राइवेट गाड़ी व्हीकल चला रहा है ना, तो मैटाडोर बिल्कुल चला रहा है, वो 8वीं 10वीं 12वीं तो पढ़ा ही है। बिल्कुल मैम, मैक्सिमम पढ़े हैं मैम। हाँ, ऐसा कुछ टाइम है ही नहीं है। ई बसेस क्या है, इसमें एक आपको बस रूट मैप होता है, ठीक है, बस कहाँ पहुंची है, बस का नंबर होगा। अगर आपका कोई सामान बस में छूट जाता है तो आपको वो इजीली आप ट्रेस करके वो चीजें आप ले लोगे। दूसरा, ये बिल्कुल एयर कंडीशनर है, एसी बसें हैं, इतनी कंफर्टेबल इसकी सीटें हैं, सब कुछ आप समझ लो कि एक हमारे ही मड ब्लॉक में एक नई चीज आने जा रही है। मैम दूसरा आप बात कर रहे हैं, दूसरे फेज की आपने बात की थी। मार्केट की भी डिमांड रहती है कि मतलब कि जो है कहीं ना कहीं बसेस जो हैं वो सहारण या फिर चड़काली जो है वहां पर जानी चाहिए। मैम ये कब तक उम्मीद करें? देखिए नरेश जी, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, देखो गजनसू तक तो लाना ठीक है, लेकिन मैंने जिसपे काम किया है, जो मैंने एलजी सर के साथ जो मैंने बात साझा की थी, जो मैंने दुख तकलीफ बताई थी, वो मैंने बताई थी अपनी बॉर्डर बेल्ट की। बिल्कुल मैम। क्योंकि बॉर्डर बेल्ट से मेरे बड़े ही बच्चे, होनहार बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में, जो एजुकेशन में, हर एक फील्ड में टॉप कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उनको क्या होता है कि उनको समस्या क्या आती है ट्रांसपोर्ट की। हमें कॉलेज, हमें बाहर जाना है, जम्मू में कोई कोचिंग लेने जाना, कुछ भी है, उनको ये समस्या आ रही थी। मेरे बहनें हैं जो बाहर जा रही हैं, नौकरियों के लिए जा रही है, उनको ये समस्या थी। मेरा सेकंड फेज मैंने इसलिए बोला है कि पहले उन्होंने थोड़ा सा गजनसू तक का रूट लिया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़े टाइम के बाद ये जो गाड़ियां हैं हमारी पूरी बॉर्डर बेल्ट को कवर करेंगी, ये उनका आश्वासन भी है और वादा भी है। और मैं आपके माध्यम से अपने मर्द की तमाम जनता के साथ एक वादा आपके माध्यम से करूंगी, अगर वहां तक नहीं पहुंची, अगर मुझे एलजी सर के पास जाना पड़े तो मैं इस मुद्दे में पक्का जाऊंगी। ऐसे तो कुछ है नहीं, लगनी जरूर आगे तक। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों की डिमांड थी और आपने बड़ा अच्छा कहा कि आज बॉर्डर बेल्ट पर हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं। आप देख रहे हैं कि बीते दिनों में हमने देखा कि बड़े बड़े बच्चे जो हैं पढ़ाई करके जो है आगे पहुंच रहे हैं, ऑफिसर जो हैं वो लग रहे हैं। तो चलिए, बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि आपकी ये सोच है कि बॉर्डर तक जो है वो ई बसेस जो है वो जानी चाहिए, और इससे पहले फलाई मडाल और मकवाल में दौड़ रही थी। उम्मीद करते हैं मैम, वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पर जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बड़ी बड़ी मुबारक है मैम। मैं आपके माध्यम से आपको और मेरे जो इस टाइम मुझे मेरी मर्द की जनता देख रही है, मैं उनको ही बड़ी मुबारकबाद देती हूँ। बिल्कुल मैम। अपने ड्राइवर कंडक्टर भाई जो मेरे इस काम में जुटे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि आप भी एक बड़ी आरामदायक सुविधा से आप कुछ कमा सकते हो। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे मैम, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ वंदना कुमारी जी इस समय फोन लाइन पर थी। मैं आपको बता दूं कि उनका ये भी कहना है कि तमाम जो पहले पैसेंजर गाड़ियां यहाँ पर चलाते हैं वो भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल हर ड्राइवर कंडक्टर जो है वो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ है, वहां पर अपना जो है एप्लीकेशन देकर जो है वो नौकरी जो है वो हासिल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है अपनी जिंदगी में जो है वो ला सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि अब ई बसेस जो हैं वो गजनसू की सड़कों पर जो है वो दौड़ेंगी। कुछ रूट मैं अब आपको बता देता हूँ। जिससे पहले मैंने आपको बताया कि हर घर के बाहर निकलोगे तो हर आधे घंटे से आपको लेफ्ट या राइट जो है ई बस अब चलती हुई मिलेगी आने वाले दिनों में। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पर जो हमारे साथ मैप है वो गजनसू से बख्शीनगर की अगर बात की जाए तो सुबह 6:30 से 7:30 जो है वो बस जो है वो आपको बख्शीनगर पहुंचा देगी। बख्शीनगर से गाड़ी जो है वो 7:30 चलेगी और वो 8:30 पहुंचा देगी। गजनसू से बख्शीनगर के लिए 8:30 बजे आपको गाड़ी मिलेगी, 9:30 पहुंचा देगी। बख्शीनगर से गजनसू 10:30 से 11:30, गजनसू से बख्शीनगर 11:30 से 12:30, बख्शीनगर से भगवती नगर 12:30 से लेकर 12:45 बजे तक गाड़ी चलेगी। तमाम जितनी भी मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से बता दूं कि सुबह 6:30 से जो 7:30 थी, उसके बाद फिर आपको गजनसू से बख्शीनगर 7:40 पे भी
गाड़ी मिलेगी जो 8:40 पहुंचाएगी। बख्शीनगर में 8:50 से गाड़ी चलेगी जो 9:50 पे आपको गजनसू पहुंचाएगी। गजनसू से बख्शीनगर के लिए 10:20 गाड़ी चलेगी, 11:20 पर पहुंचाएगी। बख्शीनगर से गजनसू 11:30 पे चलेगी, 12:30 पहुंचाएगी। यानी कि लगभग रात को 7:45 बजे आपको गजनसू से गाड़ी जो है वो मिलेगी, जो कि 7:45 बजे चलेगी और 8:45 बजे जो है वो आपको बख्शीनगर पहुंचाएगी। तो काफी ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ई बसेस की डिमांड जो है वो लगातार लोग जो हैं इससे पहले कर रहे थे कि तमाम सड़कों पर दौड़ती हैं, पर यहाँ पर जो है ई बसेस क्यों नहीं दौड़ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब ई बसेस जो हैं गजनसू से बख्शीनगर और बख्शीनगर से गजनसू लगभग जो है ई बसेस आने वाले दिनों में जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। आप लोगों की क्या राय है, इस राय पर जो है आप अपनी कमेंट बॉक्स में जो है राय जरूर रख सकते हैं। क्या ये बसेस लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, इस पर आपकी क्या राय है ये आप हमारे तक साझा कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ यूं ही लाइव अपडेट के लिए। नमस्कार।